Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है डॉलीगंज के वेटनरी कॉलोनी में हैं, जहां पर हमें सूत्रों से खबर मिली कि यहां पर एक घर में आग लगी है। तो हमारी टीम भी यहां पर तुरंत पहुंची, मगर हमारे पहुंचने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आग पर काबू पाया जा चुका है और इस जगह पर आना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप पॉलिटेक्निक के रास्ते से आते हो तो आपको काफ़ी गलियों वगैरह से होकर आना पड़ेगा, या तो फिर ऊपर जो वेटनरी है डॉलीगंज का उसके पीछे रास्ते से आना पड़ेगा। ये इन दोनों के बीच में ये वेटनरी कॉलोनी है, जहाँ पे बहुत सारा घर है। उन्हीं में से एक घर में यहाँ पे आज आग लगने की एक घटना का समाचार हमें पता चला, तो हम यहाँ पे पहुंचे। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या कि किसी को नुकसान हुआ है, नहीं हुआ, या क्या किस वजह से आग लगी, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। जो विक्टिम है आप उनकी हालत देख सकते हो, काफ़ी रो रो के परेशान है। उनके घर का काफ़ी सारा सामान जल चुका है एंड इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर यह है कि किसी भी इंसान को इसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ या चोट नहीं लगी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग बहुत लोग रहते हैं। काफ़ी आप देख सकते हो कि सटा सटा घर है, बहुत सारी फैमिलीज है अगल बगल, मगर भाग्य की बात यह है कि किसी इंसान को जो है किसी भी तरह का चोट नहीं लगा है। लेकिन इनका जो कमरा, जिस कमरे में आग लगी थी, वो काफ़ी बुरी तरह आग की लपटों में झुलस चुका है। इनका कई सारा सामान है जो आग की लपेट में आके बर्बाद हो चुका है। अगर दीदी चाहे तो आज अपने ये जो भी घटना हुई है इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार दीदी। क्या बोलेंगे, सरकार सफाई करके ये रूम में खाना बनाने के लिए आया, आवाज आता था। मैं सोचता अगल बगल बच्चा लोग फटाखा फोड़ रही, इसके लिए आवाज आ रही करके मैं सोचा था। थोड़ी देर के बाद में आके देखती हूँ क्या स्मेल आ रहे, पूरे घर में आग लगी है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। इंसान अपने घर को किस तरीके से कितने मेहनत से बनाता है, छोटी छोटी चीजें जमा करता है, फिर अपनी आंखों के सामने उन चीजों को जलता हुआ बर्बाद होता हुआ देखने से एक इंसान की क्या हालत हो सकती है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम नहीं चाहेंगे कि हम दीदी से बात करें इस बारे में, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आए कि आखिर आग लगने के बाद क्या होता है। हम भी ये चीज़ को समझ सकते हैं कि एक इंसान का जब घर का इतना सारा सामान जल कर राख हो जाए उनकी आंखों के सामने और वो असहाय की तरह रहे, उसको बचा भी ना सके, तो उनकी क्या स्थिति हो सकती है। हमारी पूरी सहानुभूति दीदी के साथ है, उनके परिवार वालों के साथ है। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि ये एक अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी इंसान को जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम आप लोगों को ये अवश्य कहना चाहेंगे, जो हमें अभी ऊपरी जानकारी मिली है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, हमें ये जानकारी मिली है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर तुरंत पहुंची। ये इलाका जो है पहाड़ी इलाका है एक तरह से, क्योंकि ऊपर डॉलीगंज का जो वेटनरी हॉस्पिटल है उससे नीचे और पॉलिटेक्निक से ऊपर चढ़ने पर बीच में ये रास्ता पड़ता है। तो फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड को आना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि इतनी तंग गलियां हैं और सड़कें भी इतनी चौड़ी नहीं है। मगर हम थैंक्स कहेंगे हमारे फायर डिपार्टमेंट को, दमकल विभाग को, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो बड़ा वाला होता है उसको लेकर मोटरसाइकिल में यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो है आग पर काबू पाया। और फिलहाल की स्थिति यह है कि आप देख सकते हो इनका बहुत सारा सामान जो जलकर इन्होंने बाहर रखा है, अंदर की हालत भी बहुत ही खराब है। हमें जो ऊपरी जानकारी ये मिली कि ये शॉर्ट सर्किट का मामला है। कुछ लोगों का कहना था कि इस कमरे के अंदर जो है एक बोर्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस थे जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और वहीं से जो है आग इतनी भयानक पकड़ी कि पूरे कमरे को अपनी लपटों में ले लिया। अब हमारे विद्युत विभाग से भी ये बाकायदा बताया जाता है कि हम जो प्लग्स वगैरह यूज करते हैं, हम जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा हम देखें कि वे जो है ISI मार्क्ड हो, वह जेन्युइन चीज़ हो। 2 नंबर माल या गलत सामान का उपयोग ना करें जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी जांच होगा कि ताकि आग की असली वजह पता चले। लेकिन जो लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, जैसे दीदी भी कह रही थी, जैसे कोई पटाखा फूट रहा हो, ऐसे ठप ठुप की आवाज आ रही थी और उनके उस कमरे से दूसरे कमरे आते आते तक में जो है ये उनका जो ये कमरा है आग की लपटों में आ चुका था। तो अब सबसे हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया जब आप घर बनाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें। आप जो है इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, उनसे अर्थिंग से लेकर अंदर जिस तरीके से सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चीजों को लगाया जाता है उसको वैसे ही लगाए, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपके परिवारजन भी सुरक्षित रहे, आपका घर भी सुरक्षित रहे और ऐसे आग लगने का जो मामला है ये आपकी जिंदगी में कभी ना हो। किस्मत की बात रही कि ये सिलेंडर भी उसके अंदर मौजूद था। अगर ये फट जाता तो फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ का क्या स्थिति होता, ये नजारा ही कुछ और होता। आग कब लगी, क्या हुआ, थोड़ा इस बारे में बताइए। हम लोग घर पर थे सब लोग, तो एक बच्चा के चिल्लाए कि जल्दी आओ जल्दी आओ, बुला रहे हैं, सब आगे लग गया। कहाँ पहले बाहर आए हम लोग, बाहर आके देखा तो ये चंद्रा घर में आग लगा, बोले फिर भाग के हम लोग सब आए। तब वो लोग कुआं से पानी उठाकर बुझा रहे थे, तो हम भी वहाँ यहाँ से पानी उन्हें लेकर फटाफट बुझाने लगे। उसके बाद पूरे कमरे में आग लग गया था जी, बहुत धुआं था, अंधेरा था, बहुत धुआं था, तो किसी को दिखाई नहीं दिया रहा था। फिर पानी डालते डालते धुआं थोड़ा कम हुआ, उतना में फायर ब्रिगेड वाला भी आ गया। जी, वो लोग फायर ब्रिगेड को किसने इन्फॉर्म किया था? कोई अगल बगल वाला किसी ने फोन किया। धुआं उठने की वजह से, धुआं दिखने बाद। तो दीदी आपको पता चला कि किस वजह से लगा होगा? वो तो पता नहीं, लेकिन वॉशिंग मशीन जल गया तो शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा शायद। अच्छा, वॉशिंग मशीन जल गया। और क्या क्या सामान नुकसान हुआ? टीवी भी खराब हो गया और वहाँ का कुछ धुआं, वायरिंग सीलिंग सब जल गया, वायरिंग खराब हो गया। ये कमरा क्या था, किचन था? नहीं, बेडरूम था। बेडरूम था, तो अंदर का पूरा सामान जल गया। जी, पलंग उलंग तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन टीवी सब खराब हो गया, फैन टीवी लाइट, हाँ गद्दा उद्दा थोड़ा खराब हो गया जी। टीवी फैन। और कोई भी फैमिली मेंबर अंदर मौजूद था? नहीं, उनका मम्मी खाली थी, जो घर वाली मैडम हुई थी। उनके बच्चे, उनके भाई बहन, माता पिता, पति, कोई नहीं? जी, कोई नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। हुआ है, पता नहीं फिर क्या करेंगे पब्लिक। लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जी, वो टाइम में आ गए थे, आके थोड़ा बुझाए, सब करे, बोले ठीक है, किसी को जान नुकसान तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बच गए सब लोग करके बोल के फिर वो लोग अपना काम करके चले गए। थैंक यू। हम धन्यवाद करेंगे हमारे दमकल विभाग को और उनके कर्मचारियों को जो इस कठिन जगह पर भी पहुंचे, जहां पे दमकल विभाग की गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही, वहां पे वे जो है अपने मोटर बाइक से बड़ी सी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आए और इस आग पर काबू किया, ताकि और ये आग को फैलने से रोक सके और ज्यादा नुकसान होने से भी रोक सके। क्योंकि अगर उसे सही समय पर नहीं बुझाया जाता तो हो सकता है कि ये आग की लपटें जो है अगल बगल घर में पीछे भी, आप देख सकते हो कि काफी कंजस्टेड इलाका है, घर जो है छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर आग एक ऐसी चीज है जिसको फैलने में देर भी नहीं लगती और इसे जो है समय रहते हुए हमारे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इसे काबू पाया, जो एक अच्छी बात है। अंत में यही आप सबसे निवेदन करेंगे कि कृपया खासकर अपने इलेक्ट्रिकल चीजों को लेकर सावधानी बरतें और इसकी जो है सही जांच कराकर किसी इलेक्ट्रिशियन से फिर ही आप उसको लगाएं और समय समय पर उसकी चेकिंग भी कराएं, ताकि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर आना काफी कठिन है, यहाँ पे दमकल विभाग की गाड़ी नहीं आ सकती है, लेकिन आप अनुमान लगाइए कि अगर ये आग कोई भयंकर रूप ले लेती और ये आग अगर बड़े स्केल में फैल जाती और अगल बगल कई सारे आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, घरें हैं, अगर यहाँ तक फैल जाती तो फिर इसको कैसे काबू पाया जा सकता था? क्या तब वो एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर काम आता? ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक्सटिंग्विशर से जो है हमारे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग को इस कमरे में जो लगी थी उसको काबू पा लिया, लेकिन अगर ये बड़ी रूप में होती तब इसको कैसे काबू पाया जा सकता था? तो जितने भी अगल बगल के लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनका यही चिंता है कि अगर उनके घरों में आग लगेगी तब दमकल विभाग क्या करेगी। तो इस बारे में अभी से सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसे परिस्थिति में हमारी दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ तक कैसे पहुंचेगी, जहां पर गाड़ियां पहुंच ही नहीं पाती है, छोटी छोटी गलियां हैं, कि हमारे दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी मोटरसाइकिल में आना पड़ा, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आना पड़ा इस आग को काबू पाने में। जी क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जो जितना पट्टा वाला है, जितना इंक्रीजमेंट जो छोटा छोटा घर बनाया है, अब रास्ता ही नहीं है, फैब्रिकेट गाड़ी आने का रास्ता नहीं है, तो अब ये क्या करा जाए? अभी आज तो टू व्हीलर में आके आगे बुता दिया, कल बड़ा रूप ले लेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में आग लग जाए, क्या करेगा सर?
क्या नाम है सर आपका? मेरा काज बहादुर थापा है सर। बहादुर सर ने जो बात कही है ये बिल्कुल भी संज्ञान लेने वाली बात है और इस पर गंभीरता से विचार करने की भी बात है हमारे प्रशासन को। हम हमारे प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि ये जो आग यहाँ पे लगी, जिसको हमारे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने फटाफट काबू पा लिया, काफी सराहनीय है। ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन एक गरीब इंसान के लिए उनका अगर एक छोटा मोटा सामान भी नुकसान होता है वो बहुत होता है, क्योंकि वे बहुत मेहनत से छोटे मोटे सामान को वो जमा करते हैं। लेकिन वहीं अगर ये आग अगर एक बड़ा रूप ले लेता और अगल बगल की बिल्डिंगों में भी आग लग जाती, तो जिस तरीके से बहादुर सर कह रहे हैं कि तब हमारी दमकल विभाग क्या करती, इस विषय पर हमारी प्रशासन को और दमकल विभाग को भी सोच विचार करने की जरूरत है और इस पर कोई ना कोई रास्ता भी निकालने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस आग लगने वाली जो घटना है इससे हम सबको भी काफी सीख मिली होगी कि हमें कैसे जो है इलेक्ट्रिकल चीजों से सावधान रहना चाहिए और इसको लगाने से पहले इसकी जो अर्थिंग की जाती है इसको सही तरीके से करानी चाहिए और साथ ही किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ही उनसे ही लगवाएं, ताकि अच्छा माल लगवाएं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड माल लगाएं। कमरे में कितना कनेक्शन होना चाहिए, कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, ये वे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही इलेक्ट्रिकल सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में जो है ऐसे आग की घटना से बच सके। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।